अच्छा, क्या करना है हमें? इंटीजर्स करना है। क्या करना है हमें? इंटीजर्स। इंटीजर्स तो हमने पढ़ा है ना, पिछले साल भी सिक्स्थ में भी आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स क्या है सिक्स्थ में भी पढ़ा होगा। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स आर नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी क्या है इंटीजर्स? सर इंटीजर्स नंबर है, एक तो नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा और जीरो भी होगा। यानी जीरो इज आल्सो एन इंटीजर। जीरो इज आल्सो एन इंटीजर। -2 क्या है सर? -2 इंटीजर है और नेगेटिव, साथ में नेगेटिव इंटीजर भी है। इसमें हमें प्रॉपर्टीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एक तो ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, तीसरा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, चौथा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यानी इसमें हमें ये पता होना चाहिए, देखो क्या क्या। एक तो हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी नंबर लाइन पे हमें कैसे दिखाना, ये पॉजिटिव इंटीजर हो, ये नेगेटिव इंटीजर है, मैं दिखाना है। देखो क्या, आपने ये डेफिनेशन याद रखना। इंटीजर्स आर नंबर्स। इंटीजर्स आर नंबर्स। इंटीजर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी पॉजिटिव। एक तो वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? यानी प्लस वाले होंगे। क्या होंगे? प्लस वाले, जिनकी साइन प्लस होगी, जिनकी साइन प्लस होगी। इंटीजर्स आर नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव। एक तो वो पॉजिटिव होंगे, दूसरा क्या होंगे? नेगेटिव, और साथ में क्या होगा? जीरो। साथ में क्या होगा? यानी जीरो भी एक इंटीजर है। जीरो भी एक इंटीजर है। ये तो हो गया डेफिनेशन। यानी एग्जांपल अगर हम ले लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे सर? एग्जाम्पल हम बोलेंगे 2। सर 2 है एक इंटीजर, साथ में कौन सा इंटीजर है? ये पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव नंबर है ये। सर -2 इज आल्सो एन इंटीजर। -2 इज आल्सो एन इंटीजर। सर साथ में जीरो भी ले लेंगे। सर जीरो क्या है? सर जीरो भी एक इंटीजर है। नंबर लाइन पे हम दिखा देंगे, इंडिकेट कैसे करेंगे नंबर। सर ये है हमारी नंबर लाइन, ठीक है सर। नंबर लाइन ये है। इनका ऑरिजिन क्या होता है सर? इनका ऑरिजिन होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। शाबाश। इनका ऑरिजिन क्या होता है? जीरो। यहां से ले लेंगे हम पॉजिटिव वाले। इन्हें पॉजिटिव वाले जो नंबर होते हैं वो कहां से लेते हैं हम? सर जो राइट साइड होंगे, जो राइट साइड होंगे, लेफ्ट साइड जो भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। क्या होंगे? नेगेटिव। यहां से हमारे नेगेटिव नंबर ले लेंगे, ठीक है। ऑरिजिन हो गए जीरो। मान के चलो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। यहां से क्या ले लेंगे हम? -1, -2, -3, -4। यानी पॉजिटिव वाले कहां से ले लेंगे हम? सर पॉजिटिव वाले ऑरिजिन के साइड, यानी जो राइट हैंड साइड आएंगे, और लेफ्ट वाले जो आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो वाले क्या होंगे? नेगेटिव। यानी इनको हम सारों को बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं सारे नंबर को? इंटीजर्स। ठीक। जब आपको पता चल गया सर इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी ऑरिजिन मींस जीरो, नंबर लाइन को ऑरिजिन होता है जीरो, नंबर लाइन को ऑरिजिन क्या होता है? जीरो। साथ में उनके जो राइट साइड से जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव। और जो लेफ्ट साइड आएंगे वो क्या होता है? नेगेटिव। को आपने समझा? इसमें सारे के इन सारों को हम क्या बोलते हैं सर? सर सारों को बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि सर इनमें प्रॉपर्टीज आती है इंटीजर, यानी किसी दो इंटीजरों को जब हम मिलाते हैं उनका सम करते हैं। क्या करते हैं? सम। सर अगर हम कहेंगे कि दो इंटीजरों को सम करेंगे और साथ क्या निकल आएगा? सर साथ निकल आएगा एक और इंटीजर। क्या होगा? एक और इंटीजर। ये मैं यहां बता दूंगा आपको। सर साथ में आएंगे एक और इंटीजर, मैं बता दूंगा। देखो आपने इंटीजर का पढ़ा होगा कि इंटीजर ये होता है, ये होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे आप? सर इंटीजर्स आर नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव। क्या होंगे? पॉजिटिव। और क्या होंगे? नेगेटिव। और क्या होंगे? जीरो भी होगा उसके साथ, जीरो भी होगा उसके साथ। अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज।
एक प्रॉपर्टी मैं डिफाइन करूंगा और साथ में वो भी समझा दिए क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। सर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, पहली प्रॉपर्टी क्या आती है हमें? सर पहली प्रॉपर्टी आती है हमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ, शाबाश, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। सर ये अगर पहली प्रॉपर्टी है, इसमें क्या आएंगे? सर इसमें आएंगे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। सर उसमें क्या, इन्हें एडिशन में, एडिशन ऑफ इंटीजर्स मींस हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं, इंटीजर्स को कर, इसमें कितनी प्रॉपर्टी आती है वो मैं यहां बता दूंगा। सर पहली वाली प्रॉपर्टी एडिशन के जितने भी प्रॉपर्टी है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इन्हें दो इंटीजर को जब हम मिला देंगे, उनका सम करेंगे और सम जो निकल आए थे, जो भी रिजल्ट आता है उनका, चाहे 2 + 5, 2 इज एन इंटीजर, 5 इज एन इंटीजर, इनका जो सम करेंगे मींस 2 + 5 7, 7 इज आल्सो एन इंटीजर। यानी जितने भी हम इंटीजर ले लेंगे उनको सम करेंगे, आखिर में जो रिजल्ट निकलता है वो भी खुद इंटीजर होता है, वो भी क्या होता है? खुद इंटीजर। अच्छा क्या करना है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या करना है? क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको पता है क्या है? सब मैं बता दूंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? सर बोलते हैं अगर हम a ले लेंगे एक इंटीजर, मींस a का वैल्यू क्या होगा वो बाद में दिखा दूंगा एग्जांपल के हिसाब से। a ले लेंगे एक इंटीजर और b ले लेंगे एक और इंटीजर, एक और इंटीजर, इनका जो सम निकल आएगा, मान के चलो a + b। सर a क्या होगा वैल्यू वो मैं एग्जांपल में दिखा दूंगा, b का वैल्यू क्या होगा, इनका जो सम करेंगे सम निकल के आएगा a + b बता देंगे। सर a + b इज आल्सो एन इंटीजर, यानी इन दोनों को जो भी सम निकल आएगा वो भी एक और इंटीजर होगा। देखो आप ये बता दो, इफ सर अगर a एक इंटीजर है, if a and b are two integers, if a and b are two integers, मान के चलो कि a है एक इंटीजर, b है एक और इंटीजर, if a and b are two integers, then a + b, यानी इनका जो सम है, क्या वो एक और इंटीजर होगा? क्या वो एक और इंटीजर? if a and b are two integers, then a + b is also an integer। क्या इन दोनों को जब हम सम करते हैं, यानी a इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, हम करेंगे सच में होगा। क्या होगा? सच में होगा, यानी कि a और b को जब हम सम करेंगे उसका एक और इंटीजर निकल आएगा, यानी a + b इज आल्सो एन इंटीजर। a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, जब इन दोनों को हम मिला देंगे क्या उनका सम निकल आएगा कि वो एक और इंटीजर है, सच में एक और इंटीजर है। देखो एग्जांपल ले लेंगे हम, एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल से आपका सब कुछ क्लियर होगा। मान के चलो हम ले लेंगे सर लेट a = 2। सर a है, a का वैल्यू है 2, जब a है इंटीजर तो 2 भी इंटीजर है, a का वैल्यू 2 है, a है इंटीजर, a का वैल्यू 2 है, 2 भी इज आल्सो एन इंटीजर। सर b का ले लेंगे हम 3, सर जब b इंटीजर है तो b का वैल्यू 3 इज आल्सो एन इंटीजर। इन दोनों को हमें क्या करना है? सम। हमें ये प्रूव करना है कि सच में है a + b इज आल्सो एन इंटीजर, यानी a और b को जब हम सम करते हैं क्या वो एक और इंटीजर है? हाँ सर, देखो a का वैल्यू 2 है, मान के चलो हमें a और b इज आल्सो एन इंटीजर, इज आल्सो एन इंटीजर। a और b को सम करते हैं क्या एक और निकल आएगा इंटीजर? हाँ सर, a और b इज आल्सो एन इंटीजर। सच में 2 + 5, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 5 है, इन दोनों को सम करेंगे 2 + 5 इज आल्सो एन इंटीजर, यानी इनका निकल आएगा 7। क्या आएगा? 7 क्या है खुद?
इंटीजर। सर खुद इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, 7 इज आल्सो एन इंटीजर। यही तो बताना है क्लोजर प्रॉपर्टी में, जब ए और बी को सम करेंगे उनका जो सम निकल आएगा वो भी खुद एक इंटीजर होगा। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में क्या बता दें हम सर, क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर इफ ए एक इंटीजर है और दूसरा बी एक और इंटीजर है, जब इनको हम सम करते हैं, कंबाइन करते हैं और जिनका इनका सम निकल आएगा वो भी एक और इंटीजर। एग्जाम्पल के हिसाब से हमने बता दिया सर, अगर हम ए ले लेंगे 2, मान के चलो एक ए है इंटीजर और उसका जो वैल्यू 2 है, 2 इज आल्सो एन इंटीजर। बी का वैल्यू हमने 3 ले लिया, मान के बी के बदले हम 3 ले लेंगे, बी के बदले 3 ले लेंगे, मींस 3 इज आल्सो एन इंटीजर। जब इनको हम सम करेंगे हमें ये दिखाया गया है डेफिनेशन में कि a प्लस बी इज आल्सो एन इंटीजर। सच में है, a प्लस बी निकलता है एक और इंटीजर। 2 ए के बदले 2, बी के बदले 5, इन दोनों को हम सम करेंगे, मींस एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे इन दोनों को। 5 आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, जब भी आप ये एडिशन में बता दूंगा सर, एडिशन में ये ध्यान रखना, जब हम दो इंटीजरों को ऐड करते हैं उनकी जब साइन सेम होगी तभी एडिशन होगा, जब साइन डिफरेंट होगा, अपोजिट होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन कहां रहेगी, साइन रहेगी अगर यहां हम करेंगे असाइन, साइन क्या रहेगी सर, अगर प्लस प्लस करेंगे तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस को माइनस यानी -2 क्या हो गया -4। इन दोनों को भी हमने ऐड किया। हमें ये रूल पता है कि जब दो इंटीजरों को हम सम करते हैं साइन सेम होनी चाहिए तभी एडिशन होगा, साइन डिफरेंट होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, साइन क्या रहेगी जो वहां पे बिगर डिजिट है वही साइन रहेगी। यही मैं बता दूंगा सर, 2 एक इंटीजर है, मींस पॉजिटिव 2 प्लस 5 एक और पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों को जब हम सम करते हैं तो इनका जो रिजल्ट है वो भी एक और इंटीजर है। यही तो हमें बताना है बस। सिर्फ क्या है, अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर को सम करेंगे, क्या जो भी रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर है सर? बिल्कुल, हमने प्रूव करके दिया है एग्जांपल के हिसाब से। सर ए का बदले हमने 2 लिया है, ये बताना है, देन a प्लस बी इज आल्सो इंटीजर। क्या ए और बी एक और यानी a प्लस बी इनका जो सम निकल आएगा वो भी एक और इंटीजर है। सच में a के बदले हमने 2 लिया है, b के बदले हमने 3 लिया है, जब इनको हमने 3 लिया है, 3 या 5 एक तो सेम है। 2 के बदले हम a के बदले हमने 2 लिया है, b के बदले हमने लिया है 5, मान के चलो b के बदले है 5, ठीक है, b के बदले क्या है 5। तो जब हमने इनको सम किया है तो 7 रिजल्ट 7 निकल आया, तो हमें पता है सर 7 इज आल्सो एन इंटीजर, चाहे -7 निकल आया या +7, क्योंकि वो भी एक और इंटीजर है। ठीक है, ये हो गई एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है शिवाश? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स हम करते हैं ना, पहली वाली क्या हो गई क्लोजर, दूसरी वाली क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या पता होना चाहिए शिवाश? पढ़ा है मैंने पढ़ा है ना आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए? इफ ए बता दो सर, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। अगर ए और बी इंटीजर्स होते हैं, अगर ए और बी इंटीजर्स होते हैं, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या पता होना चाहिए सर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यह होना पता चाहिए सर, ए प्लस बी है बराबर, ए प्लस बी है बराबर बी प्लस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या पता होना चाहिए सर? इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए एक और इंटीजर है, बी है एक इंटीजर, तो इन दोनों को सम मिलाएंगे यानी एलएचएस। ये वाला क्या है? एलएचएस। क्या है? एलएचएस। ये क्या है? आरएचएस। कंपैरिजन क्या है? इक्वलिटी है ना, यानी ये आपको बताने की सच में ये इसके बराबर निकल आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो इंटीजर ले लेंगे, पहले क्या करेंगे, एक एलएचएस में करेंगे a प्लस बी, मींस a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर, इनको सम करेंगे। और आरएचएस में क्या है, पहले वाले b ले लेंगे, b इज आल्सो एन इंटीजर, a इज आल्सो इनका सम, यानी इनका सम और इनका सम सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। तो भी तो कंपैरिजन आएगी ना, बीच में इक्वलिटी। बीच में क्या आएगा?
इक्वलिटी, तभी तो इक्वलिटी आएगा बीच में कि सच में सर सच में है ये इसके बराबर। हम क्या ले लेंगे, हम एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। देखो एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल एक ले लो, फिर देखो क्लियर होगा। सर हम ले लेंगे हियर, मैं मानता हूं सर ए के बदले हम साथ साथ ले लेंगे 2, ठीक है सर। सर बी के बदले ले लेंगे 3, कोई भी नंबर ले लो, मैंने 2 और 3 लिया। ए के बदले क्या लिया है 2, बी के बदले क्या लिया है 3। हम क्या ले लेंगे सर, हम ले लेंगे टेक एलएचएस, एक बार हम एलएचएस ले लेंगे। जब एलएचएस सेम निकल आएगा तो अभी तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है। अगर यहां से जो रिजल्ट आएगा ये आएगा इसके बराबर तो अभी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या है सर, ए के बदले हमने 2 लिया है, मान के चलो पहले एलएचएस है। एलएचएस क्या है शिवाश, एलएचएस क्या है शिवाश, ए प्लस बी। सर ए के बदले क्या है 2, ठीक, ए के बदले 2 है, बी के बदले क्या है 3, और इन दोनों को मिला के क्या हो गया 5, क्या हो गया 5। तो 5 भी एक इंटीजर है, यानी जहां से रिजल्ट क्या आया 5, यहां क्या निकलना चाहिए हमें 5, यहां भी निकलना चाहिए। तो अभी तो इक्वलिटी आएगी ना बीच में इक्वलिटी मान ये बताता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि ए को हम बी के साथ जोड़ेंगे, मान के यानी सम करेंगे, एडिशन करेंगे, और साथ में जो आरएचएस है बी प्लस ए, बी को ए के साथ प्लस करेंगे। जो यहां रिजल्ट आया ना चाहिए वो यहां भी रिजल्ट वही सेम आना चाहिए। मैं ले लूंगा एलएचएस में क्या निकल आया 5, क्या निकल आया एलएचएस में 5 निकल आया। तो आरएचएस ले लेंगे हम। आरएचएस क्या है शिवश, सर आरएचएस हमें है बी प्लस ए, क्या है बी प्लस ए। सर बी के बदले क्या है 3 प्लस ए के बदले क्या है 2। सर ए के बदले 2 है, और हमें पता है एडिशन में कि साइन सेम होंगे तो एडिशन होगा, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, 3 और 2 मिला के क्या हो गया 5। सो 5 तो 5 सेम है ना, एलएचएस भी है ना 5, आरएचएस भी है ना 5। तो हमें क्या निकल आया, हमें ये पता चल गया कि हमने ये सच में प्रूव कर दिया कि सच में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सच में है। अगर इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, अगर ए और बी इंटीजर्स है, इनका जो सम है देन ए प्लस बी निकलना चाहिए, हमें बराबर होना चाहिए किसके बराबर बी प्लस ए। तो हमने ये प्रूव कर दिया। हम क्या लिखेंगे सर, Therefore LHS is equal to RHS। क्यों, सच में वहां भी 5 आंसर आया और यहां भी 5 आंसर आया। हम ये लेके ए के बदले हमने क्या लिया है 2 प्लस बी के बदले हमने क्या लिया है 3 इज इक्वल टू है बराबर, यानी इनका आंसर 5 आया और उसका भी आंसर 5 आया है, यानी बी प्लस ए, बी के बदले हमने 3 लिया है और ए के बदले हमने क्या लिया है 2। ये हल देखो सर, ए के बदले हमने लिया है 2 प्लस सर बी के बदले हमने 3 लिया है, और डालना है किसमें, किसके बराबर होना चाहिए बी प्लस ए। सर बी के इक्वलिटी आएगा बीच में, सर बी के बदले हमने 3 लिया है, आ गया 3, यहां भी 3, बी का वैल्यू 3, यहां भी 3 प्लस प्लस बीच में आ गया को ए के बदले 2 है बराबर किसके बराबर दोनों, ये निकल आया 5। कहां से वैल्यू निकल आया सर, ये दोनों किसके बराबर है 5 के बराबर। आ गया समझ में, चलो ठीक है, बाकी सुबह करते हैं, ठीक है।